और इस बार बात करेंगे उन भारतीयों की जो अमेरिकन ड्रीम के दीवाने हैं। आपने सुना होगा बहुत से भारतीय अमेरिका जाते हैं, लेकिन इस बार तो एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जो दिखाती है कि गैर कानूनी अवैध तरीके से डंकी रूट से अमेरिका जाने वालों की तादाद में बेइंतहा वृद्धि हुई है और भारतीय अब एक नए तरीके से पहुंच रहे हैं। आइए तफसील से नजर डालते हैं। भारत में हजारों लाखों लोग अमेरिकन ड्रीम के दीवाने हैं, यानी अमेरिका में जाकर काम करना, पैसे कमाना और फिर वहीं पर बस जाना। इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए सैकड़ों हजारों लोग गलत तरीके भी अपनाते हैं। ये लीगल या वैध या कानूनी तरीके से अमेरिका जाने के बजाय फर्जी और गैर कानूनी तरीके से यानी डंकी रूट के जरिए अमेरिका जाने का जोखिम उठाने को तैयार रहते हैं। अब तक भारतीय नागरिक पड़ोसी मुल्क मेक्सिको के डंकी रूट के रास्ते अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से घुस रहे थे, लेकिन अब एक नया डंकी रूट इन भारतीयों को मिल गया है जो अवैध तरीके से अमेरिका पहुंचना चाहते हैं। यह है इंडिया टू अमेरिका वाया कनाडा। जी हां, कनाडा में अवैध रास्ते से अमेरिका में घुसने वाले भारतीयों की संख्या लगातार बढ़ी है। ये सफर कैसे तय किया जाता है, ये सबसे पहले हम आपको एक एनिमेशन के जरिए समझाते हैं। भारत में लोग कनाडा का वीजा लेते हैं और वीजा लेकर भारत से जाते हैं और कनाडा में एजेंट से संपर्क कर बेहद खतरनाक डंकी रूट से अमेरिका में घुसने की कोशिश करते हैं। इस दौरान कई बार महीनों तक उनको इंतजार करना पड़ता है। कनाडा अमेरिका के बीच 9000 किलोमीटर का बॉर्डर है। यह दुनिया का सबसे लंबा खुला बॉर्डर है और इसकी लंबाई मेक्सिको अमेरिका के बॉर्डर से दोगुनी है। इस रूट से भारतीयों के अमेरिका सीमा में घुसने और फिर पकड़ने की संख्या भी लगातार बढ़ती गई है। भारतीयों के पकड़े जाने की हर महीने की औसत संख्या 2548 से बढ़कर 3733 हो गई है, जबकि 2021 में ये महज 282 थी, यानी 282 से बढ़कर 3733, यानी कितने गुना ज़्यादा आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। सिर्फ जून के महीने में इस साल 5152 भारतीयों ने बिना दस्तावेज के डंकी रूट के जरिए कनाडा से अमेरिका में घुसने की कोशिश की है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी मोहम्मद गजाली, जिनके पास और भी कुछ जानकारी है। कनाडा एक ऐसा स्पॉट बन गया है जहां से भारतीय वीज़ा लेकर कनाडा तो जा रहे हैं, लेकिन वहां से यूएस और यूके जाने की भी अवैध तरीके से प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक नया आंकड़ा आया है यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसमें यह पाया गया है कि कनाडा में आने वाले भारतीय किस तरह से अमेरिका में घुसने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका और कनाडा के बीच की जो सीमा रेखा है या जो सीमा है वो करीब 9300 किलोमीटर है और ये 9300 किलोमीटर का लैंड बॉर्डर है, ज़मीनी सीमा है दोनों के बीच में। और ये बॉर्डर जो है भारत चीन और अमेरिका मेक्सिको दोनों से ही कहीं ज़्यादा बड़ा है। लेकिन जो आंकड़े अभी सामने आए हैं यूएस कस्टम्स और बॉर्डर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से, इस महकमे ने ये बताया है कि भारतीय जो हैं जनवरी से लेकर जून के इस महीने में, और अगर इसको 2023 से मिला लें तो करीब 47% वृद्धि हुई है इस आंकड़े में कि कितने भारतीय कनाडा से अमेरिका की तरफ लैंड बॉर्डर के जरिए, ज़मीनी सीमा के जरिए प्रवेश करने की, अवैध तरीके से प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे और उनको या तो पकड़ लिया गया, या तो रोक लिया गया, या उन्हें वापस भेज दिया गया। यही मसला जो है अब यूके के बारे में भी सुनने में आ रहा है खबरों के अनुसार कि किस तरह से कनाडा जाने वाले जो भारतीय हैं वो समुद्री रास्ते से, जब उनको एक हॉल्ट मिलता है कनाडा पहुंचने से पहले, तो वो यूके में असाइलम के लिए अप्लाई कर देते हैं। असाइलम का मतलब कि वो अपनी परेशानी बताते हैं कि वो वापस भारत या कनाडा दोबारा नहीं जा सकते और इसलिए यूके जाना चाहते हैं या वहां बसना चाहते हैं। इस मसले में भी और यूके की तरफ जाने वाले भारतीय जो कनाडा में जा रहे होते हैं या कनाडा में बस गए होते हैं या चले जाते हैं, वो कनाडा से यूके और यूएस प्रवास करने के लिए अवैध तरीका ढूंढ रहे हैं। तो अब यूके की जो रिपोर्ट आई है उसमें बताया जा रहा है कि साल 2022 में ऐसे 1170 लोग थे और साल 2023 में करीब 1319 लोग थे जो कनाडा से यूके जाने के लिए, असाइलम के लिए उन्होंने अप्लाई किया और ये करीब 136% की वृद्धि है।
समझने की कोशिश करते हैं कि जो भारतीय कनाडा जा रहे हैं वो वहां से यूएस या यूके जाने की कोशिश क्यों करते हैं। सबसे पहली अहम बात यह है कि कनाडा का वीज़ा आसान है और हमने देखा है कि पिछले कई सालों से भारत से बच्चे जो छात्र हैं स्कूली शिक्षा या कॉलेज की शिक्षा या काम करने के लिए कनाडा जाने के लिए दिलचस्पी दिखाते हैं और कनाडा में भारतीयों की संख्या वैसे ही बहुत है। दूसरा बड़ा कारण कनाडा से यूएस अवैध तरीके से घुसने का कारण ये हो सकता है कि कनाडा में खास करके अभी महंगाई बहुत बढ़ गई है, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है और ऐसे में जो लैंड बॉर्डर है, जो ज़मीनी सीमा है दोनों कनाडा और यूएस के बीच में, वहाँ से यूएस में एंटर करना, कनाडा से यूएस में एंटर करना किसी भी भारतीय के लिए वो ज़्यादा आसान है बनिस्बत कि अगर आप डंकी रूट लें। हमारे साथ इसी मामले पर बात करने के लिए आदर्श खंडेलवाल जुड़ रहे हैं, जो कि इमिग्रेशन एक्सपर्ट हैं। आदर्श जी के पास सब चलेंगे। आदर्श जी, हम आपसे बातचीत करते करते जो चीज़ें गजाली ने बताई उसकी ग्राफिक्स भी हम दिखाते रहेंगे। आदर्श जी, सवाल मेरा ये है, ये अमेरिका जाना क्या बहुत मुश्किल है, क्या बहुत खर्चीला है? क्यों ये गलत तरीका जिसमें भी वो अपनी जान तक की कीमत लगा देते हैं, जान जोखिम में डाल देते हैं, क्यों ये गलत तरीके अपनाते हैं? पहले तो बहुत बहुत नमस्कार। और अमेरिका जाने का सपना देखिए बुना तो इंडिया में ही जाता है। यहाँ पे बहुत बड़ा एक रैकेट है जो छोटे छोटे अपने राजस्थान, बिहार, पंजाब के एरिया में एक पूरा एजेंट का के माध्यम से ये सपना दिखाया जाता है स्टूडेंट्स को। और देखिए जो नए जनरेशन के बच्चे हैं उनको इंडिया नहीं रहना है। तकरीबन 45-50 लाख रुपया जो हमने रिसर्च की थी उसमें हमें ये समझ में आया कि 50 लाख रुपए के आसपास उनकी वन टाइम फीस होती है। और उनको एक बहुत ही अच्छा पिक्चर दिखाया जाता है कि वो वहां जाएंगे, करोड़ों में कमाएंगे, घर होगा, गाड़ी होगा और लाइफ बहुत बढ़िया होगी और इंडिया में बहुत कुछ। बट देखिए वो सब कुछ नहीं होता वैसा। मतलब और 50 क्योंकि ये लाख बच्चे रुपए बहुत में, पढ़े लिखे। एक सॉरी बीच में इंटरवीन कर रहा हूँ, 50 लाख रुपए में आप ऑफिशियली अमेरिका नहीं जा रहे हैं, आप 50 लाख रुपए नहीं, खर्च भी कर रहे हैं और आप अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। आप अपना 50 लाख तो खर्च कर ही रहे हैं, जान को भी जोखिम डाल रहे हैं। और उसके बाद आप अपने इंडिया के आपके जो लैंड है, बहुत बच्चे आते हैं, बहुत पेरेंट्स आते हैं जो देखिए पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जो लिटरेट नहीं होते हैं, आके बताते हैं कि सर हमारे पास ये पेपर वर्क है, हमको हमें हमें ये जमीन गिरवी में हम रख दिए यहाँ पे, मेरा बच्चा गया है। कितने पेरेंट्स देखिए, ये तो जो आंकड़े आप दिखा रहे हैं टेलीविजन पे, ये तो देखिए ये तो नोन है कि भाई 5100 इंडियंस को आज इस बार अभी इस जून महीने में पकड़ लिया गया। यहाँ तो संख्या मेरे हिसाब से 4-5 गुना ज्यादा है। और कनाडा में देखिए कई टाइम से उनकी अपनी ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रही है, अपनी ही हाउसिंग क्राइसिस हो गया, जॉब्स, हेल्थ केयर। और वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत अनएक्सेप्टिंग होते हैं इमिग्रेंट्स के लिए, खास करके कैंसर बोलते हैं लोगों को। तो बहुत तरीके की पॉलिसीज कैनेडियन गवर्नमेंट ने भी कोशिश की। बट देखिए रैकेट तो भारत में ही चल रहा है एजेंटों का। और ये जितने भी एजेंट नेटवर्क है, आप ये समझ लीजिए कि ये हजारों की तादाद पे है। तो आज के दिन में राइट तरीका पेरेंट्स लोग को यही है कि भाई आप एजुकेशन के थ्रू, राइट रूट के थ्रू, अच्छे वहां पे आप शिक्षा लेने जाए, वहां पे कोई स्किल्ड काम हो अगर आपको मिलता मैं हो तो। दर्शकों की सुविधा के लिए, क्योंकि हमारे चैनल को बहुत लोग देखते हैं, लाखों करोड़ों लोग देखते हैं और ये लगातार चीज़ें जो हैं सोशल मीडिया पे वायरल भी होंगी आने वाले वक्त में। आदर्श खंडेलवाल, इमिग्रेशन एक्सपर्ट, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोई लीगली वैध तरीके से, कानूनी तरीके से अमेरिका जाना चाहता है तो कैसे जा सकता है, कितना खर्चा आएगा? कानूनी तरीके से स्टडी रूट सबसे राइट तरीका है, इट इज द बेस्ट वे। आप अगर पढ़ाई की रूट ले पाओ, वहां पे कॉलेज में एडमिशन के माध्यम से वहां पे करियर बना पाओ। बहुत सारी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज है आज के दिन में अमेरिका में। तकरीबन 7.5 से 8 लाख बच्चे लीगल तरीके से जाते हैं आज के दिन में विदेश। तो उनको एग्जाम देना पड़ता है सबसे पहले तो। अगर वो सैट एग्जाम के माध्यम से या जीआरई जीमैट एग्जाम के माध्यम से या आईएलटीएस एग्जाम के माध्यम से, उसके बाद उनके एप्लीकेशन फॉर्म, उनके मार्कशीट्स राइटफुली तरीके से एप्लीकेशन डाला जाए और पूरा प्रोसेस को ढंग से फॉलो किया जाए, तो आपको वहां पे एक लीगल तरीका, एक सिस्टमैटिक एक्सेप्टेंस मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। और आप वहां पे तकरीबन, अगर खर्चा का बात किया जाए तो 40 से 45 लाख रुपए साल का मिनिमम खर्चा पड़ता है, लिविंग कॉस्ट अलग है। तो भाई
बहुत रोजी पिक्चर दिखाई जाती है एडवर्टाइजमेंट्स के माध्यम से कि आपको वहां पे जॉब मिल जाएगा, जाते ही आप वहां पे जाके अर्न कर लोगे। अगर आपके फाइनेंशियल इनकम करोड़ रुपया साल का फैमिली का नहीं है, तो मेरे हिसाब से तो विदेश जाने का कोई सेंस बनता ही नहीं है। भारत में इतने ऑप्शंस हैं, इतने नई यूनिवर्सिटीज आ रही हैं कि वो सबको देख के बच्चे यहाँ पे और स्किल्ड, देखिए जाते तो सब जॉब के कि भाई अल्टीमेटली करियर सेट हो जाएगा। तो भाई करियर का रूट इंडिया में भी बहुत अच्छा है। और जी। आज के दिन में अगर करोड़ रुपया का सालाना इनकम ना हो, तो आपको प्लान करना और लोन लेके जाना खास करके बहुत ही दुविधा में डाल सकती है तो 15-20 सालों के लिए। तो दो बात बड़ी स्पष्ट हो गई आदर्श जी, कि अगर आपको स्टडी रूट से जाना है लीगली वैध तरीके से, तो आपको कई सारे एग्जाम्स क्लियर करने पड़ेंगे पहले, और फिर आपको वहाँ पर 45 से 50 लाख का सालाना खर्चा देना पड़ेगा, पढ़ाई की फीस वगैरह कॉलेज की, और आपका लिविंग कॉस्ट अलग जो उसकी 20-25 लाख रुपए और बना लिए जाए, तो 70-75 लाख का खर्चा आपको करना है, वो भी 1 साल के लिए। और फिर वैसे ही खर्चे आपको हर 2 साल 3 साल में रिपीट करने हैं। इसीलिए 45-50 लाख रुपए के उन एजेंटों के गलत सपने जो दिखाते हैं हमारे मासूम लोग, गरीब लोग, उसके चक्कर में पड़ जाते हैं। और जैसा कि आदर्श जी बता रहे हैं कि वहाँ उनको